रामगढ़ के गोला सीमा से होते हुए बोकारो की वन सीमा में घुस आया है हाथियों का एक बड़ा झुंड। 42 की संख्या में आए हाथी, इनमें 3 नवजात शिशु भी शामिल। हाथियों के झुंड के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मच गया है दहशत। लोग रात जगा कर रहे हैं। हाथियों से बचने के उपाय को लेकर लगातार माइकिंग कर रहा है वन विभाग। वन विभाग की कोशिश कि हाथियों को सकुशल फिर उनके क्षेत्र में वापस किया जाए, लेकिन हाथियों के झुंड अलग अलग गुटों में बंट गए हैं, जिसकी वजह से वन विभाग की मुसीबत भी बढ़ी हुई है। ग्रामीणों को आगाह किया जा रहा है कि वे गजराजों की चपेट में आने से बचे। घर से निकलने से मना किया जा रहा है और जंगलों में जाने से वन विभाग उन्हें रोक रहा है। ग्रामीणों को दहशत से मुक्त कराने की कोशिश में लगा है वन विभाग। वन विभाग की कोशिश कि हाथियों को खदेड़ कर फिर रामगढ़ की उनकी सीमा में वापस भेजा जाए सकुशल तरीके से। हाथियों के आने से दुर्गा पूजा का उत्साह गायब। ग्रामीण क्षेत्रों में लगी फसलों को भारी नुकसान। खेतों और बाड़ियों में लगी फसल को नष्ट कर रहे हैं हाथी। हाथियों का भ्रमण लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जारी। गोमिया क्षेत्र में हाथियों के कारण आतंक का माहौल। रामगढ़ जिले से हाथियों के एक झुंड के बोकारो के ग्रामीण क्षेत्रों में घुस आने से ग्रामीण दहशत के माहौल में रात जगा कर रहे हैं। 42 हाथियों का यह झुंड गोमिया क्षेत्र में खेतों को रौंद रहा है, फसलों को बर्बाद करते हुए भ्रमण कर रहा है और ग्रामीणों को कई दिनों से दहशत ज़दा किए हुए है। हाथियों का यह झुंड आया है 42 की संख्या में और बोकारो के वन सीमा में घुस आया है और अब अलग अलग झुंडों में हाथियों का यह झुंड बट गया है। हाथियों के आने से वन विभाग की मुसीबत भी बढ़ी हुई है और पूजा का उत्साह गायब हो गया है। वन विभाग लोगों को घर से बाहर निकलने, जंगल जाने से मना कर रहा है, आगाह कर रहा है। लगातार माइकिंग की जा रही है ताकि लोग हाथियों की चपेट में आने से बचे रह सके और उनका नुकसान नहीं हो। 3 दिनों से इस बड़े हाथियों के झुंड की सूचना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। वहीं 42 हाथियों के झुंड में 3 नवजात हाथी के बच्चे भी शामिल हैं। इस बड़े झुंड पर बोकारो वन विभाग की पैनी नज़र बनी हुई है। हाथियों के बड़े झुंड ने बोकारो के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचा रखा है, जिसके खेत में वे घुस रहे हैं। किसान के बाड़ी में लगे फसलों को पूरी तरह से रौंद कर तहस नहस कर दे रहे हैं। खेतों की फसलों को बर्बाद कर चुके हैं। बोकारो वन विभाग जहां एक तरफ लोगों को हाथियों से बचने का उपाय बता रहा है, आगाह कर रहा है, प्रचार प्रसार कर इस हाथियों के बड़े झुंड के आने की सूचना देकर ग्रामीणों को हाथियों से झुंड से बचने की सलाह दे रहा है, वहीं ग्रामीणों को जागरूक कर आगाह भी कर रहा है कि वे बचे रहें ताकि हाथियों के चपेट में आने से उनका नुकसान नहीं हो। वन विभाग की कोशिश यह है कि हाथियों से लोगों को बचाया जाए और किसी तरीके से इन हाथियों को फिर वापस जंगल में भेजा जाए जिस इलाके से ये आए हैं। वन विभाग के हाथी खदेड़ों दल को लगाया गया है, वे तरह तरह से हाथियों को भगाने का उपाय कर रहे हैं। इधर इस बीच हाथियों के झुंड अलग अलग ग्रुप में बंट गए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का वातावरण और गहराता जा रहा है। हालांकि वन विभाग के लोगों ने हाथियों के दहशत से आम लोगों को मुक्त कराने का प्रयास शुरू किया है। आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे जंगल जाने से परहेज करें, घर से बाहर निकलने से परहेज करें और हाथियों की चपेट में आने से बचें ताकि उनका नुकसान नहीं हो। वन विभाग की कोशिश है कि हाथियों को फिर से उनकी जगह पर भेज दिया जाए, जंगल में वापस खदेड़ दिया जाए। हाल फिलहाल में एक बड़ा झुंड बोकारो में आया हुआ है। गोला की तरफ से रामगढ़ जिले से ये झुंड आया है जिसमें 42 हाथी है। एक बात उसमें बताने लायक ये है कि उसमें 3 नए नवजात हाथियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है और उस वजह से ये झुंड जो है बहुत धीमी गति से जा रहा है और इसीलिए हमने पिछले 3 दिनों से सतर्कता के लिए कई उपाय किए हैं। जैसे कि हमारे 2 QRT टीम है, एक बड़की पुन्नू में होती है और एक पेटरवार में होती है। दोनों टीम वहाँ पे अभी तैनात है। उनके ही माध्यम से PA सिस्टम से, म्यूज़िक सिस्टम से वहाँ पे हम लोगों के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है कि चूँकि इसमें छोटे छोटे बच्चे और हाथी का झुंड बहुत बड़ा है तो ये शाम के समय में फैल जाते हैं और आपके घर के आसपास, फसलों के आसपास आने की संभावना है। तो शाम के समय में कोई बाहर ना निकले, उजाला होने से पहले भी ज़्यादा बाहर जंगल की तरफ ना जाए। हमारा टीम वहाँ मौजूद रहेगा, तैनात रहेगा। दोनों QRT जो है हाथियों को जंगल की तरफ पुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये झुंड बड़ा है तो लोगों को भी सावधानी बरतनी है
कि खुद की जान को खतरे में ना डालें, अंधेरे के समय में घर से बाहर ना ही निकले अत्यावश्यक जब तक ना हो। और इसमें भी जो हमारा हाथी जो ऐप है उसके माध्यम से भी लोगों को इसके अपडेट मिल रहे हैं, जो भी हमारे वन कर्मी हैं उनके माध्यम से भी हम अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी कुछ उपाय योजना इसमें की जा रही है। दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान हाथियों के इस बड़े झुंड के अचानक से ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाने की वजह से ग्रामीण जहां दहशत में हैं, उनका संकट बढ़ा हुआ है, वहीं वन विभाग की मुसीबत भी बढ़ी हुई है। वन विभाग ग्रामीणों को इस मुसीबत से मुक्त कराने के प्रयास में लगा हुआ है। लोगों को आगाह किया जा रहा है ताकि लोगों का नुकसान नहीं हो और हाथियों को फिर से वापस उनके क्षेत्र में भेजा जा सके। बोकारो के गोमिया से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।